राष्ट्रपति ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से चारों तरफ एक आर्थिक डर फैला हुआ है। कोई देश नहीं जानता कि कब ट्रंप किस देश पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा कर देंगे। शुरुआत भले ही कनाडा और मेक्सिको से हुई हो, लेकिन अब चीन को निशाना बनाने की बात कही गई और उसके बाद दुनिया का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बचा हुआ नहीं है, वो चाहे भारत हो या फिर अमेरिका के मित्र कहे जाने वाले देश हों। इन देशों की लिस्ट में जापान, दक्षिण कोरिया, यहां तक कि यूरोपीय यूनियन के भी सभी देश हैं, जिनको माना जाता था कि अमेरिका इन देशों का मजबूत एलाई कंट्री है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस व्यवहार से अब एक ऐसा माहौल बनने लगा है जिसके बाद वो देश भी अमेरिकी टैक्स के जवाब में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भी भारी टैरिफ लगाने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ट्रंप का ये टैरिफ वार अब किस हद तक विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके जवाब में कौन कौन से देश एक होने लगे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने से दुनिया के सारे देश इस बात को लेकर परेशान हैं कि पता नहीं कब ट्रंप किसी आदेश के जरिए टैक्स बढ़ा दें। इसी डर से दुनिया के सारे बाजार लगातार गिर रहे हैं और लगातार नए नए लो भी बना रहे हैं। शेयर मार्केट का लाखों करोड़ रुपया डूब चुका है और इसमें निवेश करने वाले पूरी दुनिया के करोड़ों लोग अपनी पूंजी को बर्बाद होता हुआ देख चुके हैं। इसकी शुरुआत ट्रंप ने कनाडा से की, जब उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामान पर 25% तक एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात की थी और चीन पर तो एक्स्ट्रा 50% से लेकर 150% तक टैक्स लगाने की बात की। लेकिन लोगों की चिंताएं तब बढ़ गईं जब इस तरह के टैरिफ ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों पर भी लगाने के बयान दे दिए। ये ऐसे देश थे जो पिछले कई दशकों से अमेरिकी इकोनॉमी पर निर्भर थे और इनकी मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में जाता था। एक्स्ट्रा टैरिफ की खबर से इन देशों में पैनिक फैल गया और बाजार के साथ साथ इन देशों की मुद्राएं भी नीचे जाने लगी। लेकिन यह सब केवल इन सारे देशों पर ही असर नहीं डाल रहा था, बल्कि इसका असर अमेरिकी बाजारों पर भी पड़ रहा था, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल अमेरिकी बाजार में भी था और यही कारण था कि पिछले 2 महीने में अमेरिकी बाजार भी बुरी तरह से गिरे हैं। लेकिन अब इस अनिश्चितता के माहौल में कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय देशों ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसकी शुरुआत की चीन और कनाडा ने, जिन्होंने अमेरिका के निर्यात होने वाले चिकन, गेहूं, कपास और मक्का जैसे उत्पादों पर 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को मेक्सिको के बयान से लगा, जब उसने कहा कि वो अमेरिकी सामान के आयात पर 25% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका के इस निर्णय का विरोध किया, जिसमें ट्रंप ने मेटल आयात पर 15% से ज्यादा का टैरिफ लगाया था। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिकी आयात पर 15% तक टैक्स लगाने की तैयारी करने लगा और इसके बाद अमेरिकी बाजार धड़ाम से गिर गए। टेस्ला का शेयर, जो नई सरकार के शपथ के समय $550 तक पहुंच गया था, इन खबरों के बाद $240 पर आ गया। दरअसल ट्रंप ने जो सोचकर ये प्रेशर गेम शुरू किया था, वो अब उल्टा पड़ने लगा है। अमेरिकी टैरिफ वार के जवाब में चीन, यूरोप, कनाडा, मेक्सिको जैसे देश अब एकजुट होने लगे हैं और यही कारण है कि अमेरिकी बाजार से एक दिन में $1.75 ट्रिलियन खत्म हो गए। लेकिन ट्रंप अभी ये सब जारी रखे हुए हैं। आज भी ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है।